For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. लॉकडाउन की वजह से तमाम फिल्म्स जो है वो रुकी हुई हैं जरा, लेकिन सलमान खान को ना कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म राधे की। राधे किस तरीके से रिलीज होने वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए राधे की, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स है इस साल की, यानी कि 2020 की ईद रिलीज थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म्स जो है वो रिलीज नहीं हो रही है, थिएटर्स बंद है। लेकिन ऐसे में फिल्म्स को OTT प्लेटफॉर्म्स पर यानी डिजिटली फिल्म्स को रिलीज करने का इरादा कर लिया गया है। काफी मेकर्स, चाहे अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब हो, उसके बाद रणवीर सिंह स्टारर 83 को, और अब नाम आ रहा है राधे का, यानी कि सलमान खान स्टारर राधे की बात चल रही है कि उसे भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि राधे के लिए अगर 250 करोड़ तक का ऑफर आता है हमें किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से, तो हम राधे को रिलीज करने की तैयारी शुरू कर देंगे। हालांकि कुछ पोर्शंस अभी बाकी हैं, कुछ शूटिंग्स अभी बाकी हैं, कुछ एक आधा हिस्सा बाकी है, एक स्केड्यूल, लेकिन उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 95% की जो फिल्म है वो कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, और पोस्ट प्रोडक्शन का काम घर से ही सलमान खान करवा रहे हैं, चल ही रहा है एडिटिंग का काम। तो ऐसे में देखना ये होगा कि राधे भी क्या इस लिस्ट में शामिल होती है। वैसे मोस्टली चांसेस है कि OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म्स रिलीज की जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं साल भर से थिएटर्स बंद रहे शायद, और इस चीज़ का जो है फिल्म्स पर और उनकी मार्केट पर बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और जितने भी बैनर्स हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब देखना ही होगा कि आगे आगे क्या होता है, लेकिन आपको फिल्म तो देखने को मिलेगी। तो आप मुझे बताइए कि राधे को OTT प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। बिग बॉस सीजन 13 के बाद अब बिग बॉस सीजन 14 को लेकर एक बहुत ही बड़ी करारेदार खबर सामने आ चुकी है, और वो क्या खबर है ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर बिग बॉस सीजन 14 की, तो कहीं ना कहीं इस सीजन का जो बज है वो 13 के एंड से ही शुरू हो चुका था, जब सलमान ने कहा कि हम बहुत जल्द नया सीजन लेकर आएंगे, यानी कि लगभग 6-7 महीने के बाद। अब लेकिन जिस तरीके हालात देश में चल रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन की वजह से कोई कहीं बाहर जाना तो दूर, शूटिंग तो बहुत ही दूर की बात हो गई, आप नीचे सब्जी लेने भी नहीं जा सकते। ऐसे में बिग बॉस की जो शूटिंग होने वाली है वो इस बार मुंबई में नहीं होने वाली, ना कि लोनावला में, ना ही कहीं और, बल्कि गोवा में होने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इस बार का जो बिग बॉस सीजन 13 था उसकी जो इनॉग्रेशन थी वो सीजन 13 की गोवा में हुई थी। अब पूरा का पूरा सीजन ही गोवा में होने वाला है। इस तरह की खबरें बहुत सॉलिड तरीके से आ रही हैं, यानी सुर्खियों का बाजार जो है वो गर्म हो रखा है, और देखना ही होगा कि कितनी सच्चाई है इस खबर में, क्योंकि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक शूटिंग तो शुरू नहीं हो सकती ऑब्वियसली। और बिग बॉस सीजन 14 में हमें कौन से कंटेस्टेंट्स दिखने वाले हैं ये भी मैं बहुत जल्द आपके सामने ये पूरी जो स्क्रिप्ट है ये लेकर आऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ। और गोवा में आप भाईजान को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, और साथ ही साथ बिग बॉस को गोवा में देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। वापस से सलमान खान ने अपनी दोस्ती साबित कर दी है। जी हाँ, और इस बार क्या किया है सलमान ने ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान ने एक और गाना लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को हिम्मत बंधाने के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए शेयर कर दिया है। लेकिन इस बार ये गाना खुद सलमान ने नहीं बल्कि बॉबी देओल ने एक पोएम लिखी है, एक रिसाइट की है पोएम को। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बॉबी देओल ने एक पोएम लिखी है, चंद रोज की बात है, अगर सबका साथ हो तो हम इससे भी आगे निकल जाएंगे, ये भी हम जीत जाएंगे। इस पोएम को, इस वीडियो को शेयर किया है सलमान खान ने और साथ ही साथ तमाम एक्टर्स ने, लेकिन सलमान ने कहीं ना कहीं अपने स्पेशल रिगार्ड्स जो है वो बॉबी देओल को एक्सटेंड किए हैं। बता दूं बॉबी और सलमान हमेशा से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और हाल ही में हमने उन्हें ऑफकोर्स रेस 3 में एक साथ देखा था। उसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। तो बात अगर बॉबी देओल की है और बात अगर देश को जागरूक करने की है, तो दोनों ही नज़रिए से सलमान ने अपनी दोस्ती निभा दी है, और सलमान ने अपना फ़र्ज़ भी निभाया है एक आइडल होने का, यूथ आइकन होने का। कहीं ना कहीं सलमान खान की जो लास्ट जो उन्होंने गाना रिलीज़ किया था प्यार करो ना, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को इंस्पायर किया उस गाने ने। और ऐसा ही कुछ बॉबी देओल का ये जो पोएम है, चंद रोज़ की बात है, फिर ये जंग भी हम जीत जाएंगे अगर सबका साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा दिल को छू देने वाली है। आपको कैसी लगी ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। आथिया शेट्टी का हो चुका है ब्रेकअप। जी हाँ,
किस रीजन से हुआ है और क्या ये सच्ची कहानी है, क्या कुछ है, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। आथिया शेट्टी और KL राहुल ये दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये बात हमें खुद इन्होंने ही बताई जब सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले इन दोनों ने अपनी फोटो पोस्ट की और साथ ही साथ उन्होंने एक हार्ट पोस्ट किया फोटो के साथ। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दिया अपने रिलेशनशिप की। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब लॉकडाउन के चलते ऐसा लग रहा है कि इनका रिश्ता जो है वो लॉकडाउन की बलि चढ़ चुका है। और ऐसा इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया पर आथिया ने हाल ही में एक पिक्चर शेयर की जहां पर आथिया ने KL राहुल को क्रॉप कर दिया है। जी हाँ, उस फोटो में KL का हाथ तो जरूर दिख रहा है राहुल का, लेकिन उन्होंने उस फोटो को क्रॉप कर दिया है और कैप्शन भी बड़ा अटपटा सा डाला है, बड़ा ही वियर्ड कैप्शन डाला है कि फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो। मतलब बहुत पहले की बात लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट अभी अभी हम जाकर आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे माना जा रहा है, लोग इस बात को अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इनका रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो चुका है, वरना आथिया क्रॉप करके तो डेफिनेटली नहीं डालती। अब इस चीज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। Make way for the Gills, yes, Gills in the house, यानी कि शहनाज गिल और जस्सी गिल। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। बात की जाए अगर इन दोनों ही गिल्स की, यानी कि शहनाज गिल और जस्सी गिल, इनका नया गाना कह गई सॉरी, इसका पोस्टर आउट हो चुका है। जी हाँ, और पोस्टर में जस्सी गिल जहां अपना हाफ फेस शो करते नजर आ रहे हैं, वहीं शहनाज बड़े ही एक क्यूरियस अंदाज में जस्सी को देखती नजर आ रही है। गाने का पोस्टर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जस्सी और शहनाज ने ये कब शूट किया, कब शूट हुआ, ये गाना अपने आप में बहुत अतरंगी होने वाला है। बिकॉज जैसे ही इसका पोस्टर आउट हुआ है, फैंस आर रियली लविंग द पोस्टर और सिन्नाज से लेकर शहनाजियंस हर कोई इस पोस्टर का दीवाना हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाल ही में हमने बिग बॉस सीजन 13 के सेट्स पर देखा था जब जस्सी अपनी फिल्म पंगा को प्रमोट करने आए थे। वहां पर किस तरीके से जस्सी ने शहनाज का गाना गाया था, हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लकना। जी हाँ, ऑफ कोर्स हौली हौली गाना किसको नहीं याद होगा। और इस गाने के साथ साथ जब शहनाज थिरकी जस्सी के साथ तो एक अपनापन सा फील हुआ शहनाज को जस्सी को गले लगाकर। और काफी बार इंटरव्यूज में जस्सी ने ये भी कहा कि शहनाज जो है पंजाब की शान बढ़ा रही है बिग बॉस के घर के अंदर। तो इस तरीके से कुछ उनकी कमराडरी हमें वहां पर देखने को मिली। सो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा, क्योंकि मुझे पोस्टर किक-एस लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। सलमान खान कैसे हैं, इस बात पर राय दे दी है अपनी अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया ने। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहर। बात की जाए अगर जॉर्जिया की, तो हाल ही में बॉलीवुड हंगामा के साथ एक लाइव इंटरव्यू सेशन में उनसे काफी सारी बातें की गई। उनसे अरबाज के बारे में पूछा गया, शादी के बारे में पूछा गया, उसके साथ साथ उनसे सलमान खान के बारे में भी पूछा गया। ऑफकोर्स जब सलमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई एम रियली ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इस जीवन में एटलीस्ट उनके जैसे एक व्यक्ति को जानने का मौका मिला। सो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश फील करती हूँ दैट आई गेट टू नो हिम। एंड उसके अलावा ही इज़ अ वेरी वेरी लार्ज हार्टेड पर्सन। मतलब उनका दिल इतना बड़ा है, ही कैन नॉट सी एनीबॉडी गोइंग थ्रू अ पेन। अगर वो उन्हें पता चलता है, उन्हें दिख रहा है ये चीज़ कि समवन इज गोइंग थ्रू सम पेन, सो ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट। और इसलिए शायद लोगों ने मैन विद द गोल्डन हार्ट कहते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ कटरीना के बारे में भी काफ़ी बातें की। जॉर्जिया ने कहा कि कटरीना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है, स्क्रीन प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से पूरे खानदान को लेकर जॉर्जिया ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात जिन्होंने कही वो हम भी मानते हैं, सलमान खान इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। आपकी क्या राय है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। अरे विकास लवकर मला अरे लवकर
अरे आगे आगे जाओ, आगे उधर से जाओ, उधर से। औरत को भेजो और कोई आओ है गाड़ी भेजो दो दिया नहीं दे रहे